हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का जो वीडियो है हम ओवर थिंकिंग के बारे में बात करेंगे। तो ये ओवर थिंकिंग क्या होता है और ज़्यादातर ओवर थिंक करते हैं, जिसको हम आयुर्वेदिक भाषा में नेचुरली उसको विचार वायु भी बोलते हैं। ये विचार वायु की जो टेंडेंसी लॉन्ग टर्म क्रॉनिक रहती है, तो इसकी जो खराब इफेक्ट हमारा शरीर पर पड़ती है। और इसके लिए कोई अमुक जो स्टेप है उसको जो फॉलो करते हैं, तो कई हद तक शुरुआत जो आप करते हैं तो थोड़ा लंबे टाइम जो मैं स्टेप बताता हूँ, तो ओवर थिंकिंग आप घटा सकते हैं। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, आपका माइंड अच्छा हो सकता है। जो काम आप 5 घंटे में करता है वो 1 घंटे में भी काम कर सकते हैं। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, मोटिविटी बढ़ेगी, एंग्जाइटी, एग्रेशंस और स्ट्रेस भी घट जाएगा। और इसके लिए आपको होम मेडिसिन भी बताएंगे और 5 जो होम्योपैथिक मेडिसिन है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। मित्रों, हमारी जो लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम फास्ट लाइफ में जीते और इल्यूजन ज़्यादातर वर्ल्ड में जीते, या हम कंप्यूटर में या मोबाइल में वर्क ज़्यादा करते हैं, सारे दिन बैठने रहता है। और कई सेक्टर में तो जो युवा वर्ग होता है उनको ज़्यादा वर्क दिया जाता है, ज़्यादा पैसा भी दिया जाता है और उसको बड़े बड़े गोल दिया जाता है। तो इसके कारण वो काम नहीं कर पाते, काम के साथ वो डिग्निटी रहता है पर कई बार लॉन्ग टर्म ये काम नहीं कर पाते, ऊपर से ज़्यादा प्रेशर आता है। तो ये जब नॉर्मल होते हैं, काम नहीं करते हैं, तो यही बारे में वो कांस्टेंट विचारते हैं। और जब सो जाते हैं तो वही उनको विचार आता है कि कैसे काम करूं, इतना सारा काम मैं कैसे निपटाऊंगा, जो पुराना है वो काम नहीं पूरा हुआ है, नया काम हर रोज आता है तो मैं नहीं कर पाता हूँ। तो इस सारी रात ये काम के पीछे, विचार के पीछे भागता दौड़ता है। सुबह में उनको अर्ली उठना पड़ता है, फिर से काम में लग जाना पड़ता है। तो ये विशियस साइकिल जो स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होती है। तो हमारा ब्रेन शुरुआत में तो ये जो हमारा ब्रेन शरीर सक्षम होता है, तो ये जो छोटा छोटा स्टेप होता है, तो जब हम रेस्ट करते हैं तो ये डिजॉल्व हो जाता है। पर कई कारणों से जो ये लॉन्ग टर्म रहता है तो ये क्रॉनिक हो जाता है। और हमारा जो ब्रेन में जो हैप्पी हॉर्मोन्स है ये धीरे धीरे घट जाता है। और इसकी इफेक्ट हमारा अलग अलग शरीर का अलग अलग अंगों में उसकी पड़ता है। कई बार आपने देखा होगा कि भाई ये जो एथलेटिक्स होते हैं या डांसर होते हैं, अच्छी तरह डांस करते हैं, उनको लाइफस्टाइल भी अच्छा होता है, आज ज़्यादा पैसा कमा लेता है, तो भी उनको हार्ट अटैक आ गया है। तो आपको ये प्रश्नार्थ चिन्ह लगता है कि भाई इतना एथलेटिक्स होता है, खान पीन भी अच्छा होता है। पर आप उनकी लाइफ में इंटरेक्ट करोगे या मेडिकली हिस्ट्री पूछोगे, तो या स्ट्रेस हो या ओवर थिंकर हो या उनकी लाइफस्टाइल ऐसा हो कि स्लीप कम मिलती हो, स्लीप कम मिलने के कारण दूसरे अंग जो वीक होते हैं और वीक पड़ जाते हैं। और हमारा शरीर का अंगों की भी एक कैपेसिटी होता है, कई बार ये कैपेसिटी ओवर हो जाती है, तो ये शरीर हमको पैरालिसिस हो जाता है और या अटैक आ जाता है या हाइपरटेंशन हो जाते हैं या कोलेस्ट्रॉल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो लाइनर्स है ये अप हो जाता है, या डायबिटिक हो जाते हैं, थायराइड ज़्यादा हो जाता है, ओबेज हो जाता है। ये सब कुछ जो सिम्टम्स है ये स्ट्रेस की वजह से होता है। स्ट्रेस का पहला जो एंट्री होता है ये ओवर थिंकिंग होता है। तो मित्रों, ओवर थिंकिंग से सबसे पहले हमारा ब्रेन में क्या इफेक्ट होता है, तो ये तो हैप्पीनेस जो हमारा हॉर्मोन्स नहीं उत्पन्न होने के कारण हम एक तो एंजाइटी ज़्यादा हो जाता है सबसे पहले, दूसरा हम फटिक हो जाते हैं, थक जाते हैं कि भाई आज तो मैंने बहुत काम कर लिया। थर्ड थिंग है फियर, उनको कंटिन्यूस फियर रहता है कि ये काम नहीं करूँ तो मेरी जॉब चली जाएगी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो उनको ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, तो इसके जरिए उसको स्लीपलेसनेस हो जाता है, नींद नहीं आती है, नींद टुटक टुटक आती है। और इसके कारण उसको
शरीर का जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसके ऊपर सबसे पहले इफेक्ट होती है। तो इसके जरिए उनको छोटी उम्र में हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, या पाल्पिटेशन बढ़ जाता है छाती का, या उनको हेडेक हो जाता है, या कोलेस्ट्रॉल लाइन जो लेवल होता है ये बढ़ जाता है। और जब थिंक करते हैं तो उसको अच्छा करने के लिए ये ऐसे कंफर्ट फूड खा लेते हैं। कंफर्ट फूड मतलब क्या है कि ये फास्ट फूड ज़्यादातर खा लेते हैं, शुगर खा लेते हैं। तो इससे जरिए उनको क्या होता है, ओबेस बन जाते हैं, शरीर में वसा ज़्यादा हो जाती है। तो ये कंफर्ट फूड टेम्पररी तो हैप्पीनेस देता है, पर ये ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है। तो इससे जरिए शरीर में उनका वजन बढ़ जाता है, ओबेस हो जाता है। इसके जरिए इंडाइजेशन हो जाता है, IBS, IBD, गट्स वीक पड़ना, बार बार स्टूल पास जाना, स्टूल में म्यूकस निकलने का, यही प्रॉब्लम हो जाता है। इसका रेस्पिरेटरी ट्रैक पर इफेक्ट होता है, साइनस हो जाता है, छींके चलता है, और कई बार स्किन में एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ग्रे हेयर होता है, एलोपेशिया एरेटा का प्रॉब्लम्स होता है। कई बार उसको एजिंग प्रॉब्लम भी रखता है, उम्र उनको ज़्यादा हो ऐसा फीलिंग रहता है, वीक पड़ जाते हैं, थोड़ा भी चलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। और इसके ये जो जो सिम्टम्स है, इसको कई बार दर्दी को डायबिटीज़ है, थायराइड प्रॉब्लम है, या यूरिक एसिड बढ़ना है, ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है। और लाइफस्टाइल डिजीज स्ट्रेस में आता है, और स्ट्रेस कहाँ से आता है, ओवर थिंकिंग से आता है। तो ये जब सब मोडालिटी है, ये हमारा शरीर को वीक पड़ देती है। जो हम शुरुआत से उनको केयरफुल नहीं रहते हैं तो हम बड़े बड़ी बीमारी में जकड़ सकते हैं। छोटी उम्र में पैसा तो मिल जाता है, पर हम हेल्थ खरीद नहीं सकते हैं। आपने देखा होगा कि शेयर मार्केट के जो बड़े जाइंट टाइकून थे, आपने देखा कि उनकी लाइफ 61 ईयर्स में, 61 to 3 ईयर्स में, 63 ईयर्स में उनको कई सारे रोग से ग्रस्त हो गए। उन्होंने भी उनके लेक्चर में बोला है कि पैसा के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ज़्यादा, हेल्थ में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात किया है। तो हेल्थ का प्रमोशन आप ज़्यादा दीजिए। तो इससे जरिए भी आपको जो ओवर थिंकिंग या स्ट्रेस की वजह से अलग अलग हमारे अंगों में इफेक्ट आता है, जैसे सोराइसिस निकल आता है, एक्जिमा है, सफ़ेद दाग है, रेस्पिरेटरी ट्रैक एलर्जी है, खील निकल आना, फेस पर धब्बा निकल आना, ये सब कुछ स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग की वजह से। तो मित्रों, इसमें से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले स्टेप है कि जो भी थिंक है उसको आप क्रैक कीजिए। तो ये दो प्रकार के थिंग्स होता है। सबसे पहले ये होता है कि ये आपके कंट्रोल के अंडर में है या कंट्रोल के बाहर है। जो कंट्रोल के अंडर में हो तो आप उसको कंट्रोल कीजिए, उसका छोटा छोटा पार्ट में। सपोज आप कोई हाई राइज बिल्डिंग में जाते हैं और आप लिफ्ट के बाहर खड़े हैं, लिफ्ट ऊपर गई है तो भी आप प्रेस बटन को, जो उसको लिफ्ट को नीचे बनाने का जो प्रेस बटन को बार बार आप प्रेस करते रहते हैं, पर लिफ्ट नीचे आने वाली नहीं है। तो ये आपके कंट्रोल की बाहर की चीज़ है। जैसे आप कोई ट्रैफिक में खड़े हो और आप हॉर्न बजाते रहते हैं, तो एक गाड़ी आगे जाने वाली नहीं है, क्या आगे की गाड़ी जाएगी, ये आपके कंट्रोल की बाहर है। तो जब आप कंट्रोल की बात है तो इसको विचारने की जरूरत नहीं है, जैसे मार्ग मिलेगा आप निकलने वाले। हाँ, पर आपके कंट्रोल के अंडर में हो तो आप प्लानिंग कीजिए। सपोज यंगस्टर होते हैं, बड़े बड़े, उनका पगार भी मिलता है पर उनका काम भी ज़्यादा होता है, तो आप प्लानिंग से काम कीजिए। कई बार ऐसे बच्चे होते हैं कि रात को मिडनाइट तक काम करते हैं, कंपनी तो उसको 6 o'clock तक ही पैसा देती है, पर उनको इतना काम करना पड़ता है कि मिडनाइट तक उनको काम करना पड़ता है। यंग एज में उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, स्पॉइल हो जाते हैं, और कई सारी बीमारी यंगस्टर में आ जाती है। तो उनके जो वडील होते हैं या उनको जो लविंग वाले जो फैमिली होते हैं, वरीड करते हैं कि छोटा बच्चा इतने टाइम तक काम करता है, तो ये जरूर उसके हेल्थ पर इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले ये आपको इंटरेक्ट करने का है, क्रैक करने का है। सेकेंड, आप मेडिटेशन कीजिए। देखो, ओवर थिंकिंग करने से आपका पाल्पिटेशन, नर्वस पाल्पिटेशन बढ़ता है, सांसों सांस भी बढ़ता है।
मेडिटेशन ऐसा है कि ये ब्रेक लगाता है। तो जितना आप काम एंड कूल रहोगे, इतना आपका ब्रेन का थॉट प्रोसेस कम हो जाएगा। आप जितना मेडिटेशन करोगे तो ब्रेन को आदेश मिलने का कि हाँ मेरे को मेडिटेशन ही किया है। और आप देखना, एक बार 20 मिनट मेडिटेशन करो। आपको मेडिटेशन कितना करने का है बीच में मैं बात कर लूँ। सपोज आपकी उम्र 30 साल है तो 30 मिनट ही मेडिटेशन कीजिए। आप आंख बंद करके 30 मिनट बैठते हो तो आपको 29 मिनट के बाद आपको फ्रेशनेस फील हो जाएगा। जैसे आप 25 साल का हो तो 25 मिनट मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन के लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मेडिटेशन એટલે आपको मन शून्य हो जाए, ऐसा नहीं है। हम दूसरे वीडियो में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मेडिटेशन से क्या होएगा, मन कूल भी हो जाएगा और आपका जो ब्रीदिंग सिस्टम है, हार्ट बीट है, वो कम हो जाएगा और एक काम एंड कूल हो जाएगा तो आपका नर्वाइन सिस्टम कूल हो जाएगा, तो आपको थॉट प्रोसेस और स्ट्रेस कम हो जाएगा, स्लीप पैटर्न भी बढ़ेगा और ठीक हो सकता है। थर्ड थिंग, आपको ओमकार करने का है। जब भी आप सोने को जाओ, स्लीप नहीं आती है, थॉट प्रोसेस ज़्यादा आता है, नींद नहीं आती, तो ओमकार कीजिए। ओमकार एक ऐसे हमारा जो पूर्वजों, हमारे जो ऋषि मुनियों ने ऐसे बनाया है कि सारा ब्रह्मांड में एक आवाज आता है ओम, और ओम बोलने से बहुत सारे मांसपेशी ज्ञान तंतु एक्टिवेट हो जाते हैं और हैप्पी हार्मोन्स को बैलेंस करने का ये काम करता है। मेरा खुद का भी अनुभव है, आप जरूर कीजिए। आप 10 से 15 मिनट सोने से पहले ओमकार करते तो आपको कोई पिल्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया हो और आप ओमकार करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर, मैं गारंटी बोलता हूँ कि आप 1 मिनट ओमकार करने से 10 से 12% आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है विदाउट मेडिकेशन। तो ओमकार आप कीजिए तो इससे भी आपका थॉट प्रोसेस और ठीक हो सकता है। मित्रों, फोकस हटा दीजिए। कई बार आपको लगता है कि विचार को आप 2 मिनट अलग रखिए, क्योंकि आप एजुकेटेड हो, MBA जैसी डिग्री होती है, बड़े बड़ी डिग्री होती है, तो आप ब्रेन को 5 मिनट अलग रखिए। और मोबाइल्स में से हैप्पीनेस नहीं लो, कुछ ऐसे एक्टिविटीज करो जैसे गेम्स है। कोई गेम्स पैसा वाले की बात नहीं करता हूँ, नॉर्मल गेम्स है या क्रॉसवर्ड है या चेस है या कुछ लिखने का हो या स्पेलिंग बनाने की कोई गेम्स हो। इससे क्या होता है कि ब्रेन का फोकस बढ़ जाता है। ब्रेन जहाँ हमारा थॉट प्रोसेस चालू है इसमें से हट जाता है, और ऐसे करने से क्या होगा, ब्रेन को मालूम पड़ेगा कि हाँ मैं ओवर थिंक करता हूँ, ये करता हूँ तो ठीक रहेगा। तो एंग्जाइटी, थॉटनेस कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो अच्छा थॉट आता है। थॉट आप इम्प्लीमेशंस करते हैं तो आपका वर्क कैपेसिटी बढ़ता है, अच्छा पॉजिटिव वे में बढ़ता है। कई बार ओवर थिंकिंग के नेक्स्ट डे आप कुछ वर्क डालते हैं तो आपका बॉस यार बोलता है कि आपने ये क्या काम किया, आपने 10 घंटे तक सीरियसली काम किया होता है तो भी आपको डांट पड़ती है, और इसी जरिए आपका माइंड और फिजिकली भी तकलीफ पड़ता है। मित्रों, कई बार हम छोटे छोटे सेंटेंस से भी हमको हो जाता है। कई बार घर में फैमिली कोई प्रॉब्लम हो या आपको कोई स्टाफ में कोई बोल गया हो तो हम सारी रात सालों तक हम ये विचार को लेके ओवर थिंकिंग करते हैं। पर मित्रों, आप इसमें जाओगे तो आपको लगेगा कि यार ये लड़की मेरे को या लड़का कोई को बोल गया, तो 5 साल के बाद आप यही कंपनी में होएगा कि नहीं होएगा, दूसरी कंपनी में आप आगे चले गए हो, उससे अलग हो गया, तो ये विचार की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रह गई। तो आपको कोई भी विचार आपको ऐसे डराता है तो आप उसको क्रैक कीजिए, उसका वैल्यूएशन निकालिए, तो आपको लगेगा कि नहीं ये मेरे को थॉट क्या आपको डिस्टर्ब करता है, तो आप तुरंत भूल जाओगे। हमारा ब्रेन की कैपेसिटी ऐसा है, आप थॉट को स्टॉप करोगे तो तुरंत भूल जाएगा। तो ब्रेन को ऐसे तरह डेवलप कीजिए। आगे का जो आपको करने का है, तो जब भी आप मोटिवेशनल होइए, सेल्फ मोटिवेशन, आप जब भी सुबह में उठो भगवान का नाम तो दो, बट आई कैन 3 टाइम बोलिए, 4 टाइम बोलिए, आई कैन डू, ऐसे करके आप सेल्फ मोटिवेशन होइए। और कहीं भी आपको फियर लगता है तो आप बोलिए आई एम लायन, तो ऐसे आपको एक सेल्फ मोटिवेशन मिलता है। और कभी भी कोई नेगेटिव विचार बोले तो बोलो कि नहीं ये विचार मेरे लिए नहीं है, ये मेरे को बोले नहीं है। सपोज कोई डांट पड़ती है आपके कोई बॉस की,
तो आप तुरंत एब्सॉर्ब कर लेते हो, तो बोलोगे हाँ ठीक है, वो बोले हैं मेरे को क्या, ऐसे टेक लाइटली। इतना आप डीप थॉट से विचार मत कीजिए, नहीं तो आपका हेल्थ के लिए बहुत तकलीफ हो सकती है। मित्रों, जब आपको स्ट्रेस लगता है तो आपको कंफर्ट फूड खाने की इच्छा होती है, आगे भी मैंने बोला है, अभी भी मत बताता हूँ। तो आप ऐसे कंफर्ट फूड मत खाइए। इससे बेटर है कि आप हेल्दी लिविंग जो कुदरत ने बनाया है ऐसी चीज खाइए, जैसे एप्पल है, बनाना है, ड्राई फ्रूट्स है। तो तुरंत आपका ये कंफर्ट जोन डबल अच्छा करेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। कारण कि ये लॉन्ग टर्म हमारे जीवित कोषों को जीवंत रखने की उसमें टेंडेंसी है। फास्ट फूड है, ये डेड फूड है, इसमें कोई एनर्जी नहीं है। ये कंफर्ट फूड है, हमारा ब्रेन के लिए अच्छा है। हमको क्रेविंग होता है पिज्ज़ा खाने की या बर्गर खाने की, पर ये लिविंग फूड नहीं है। लिविंग फूड मैंने आपको बताया कि कोई हेल्दी जूस लीजिए, कैरेट्स खाइए, एप्पल खाइए, बनाना खाइए, कोई भी फ्रूट खाइए, 5 मिनट रेस्ट कीजिए, सिंपल वाटर पीजिए, छाछ पीजिए। ये सब लिविंग फूड है। शरीर के लिए लिविंग फूड इंपॉर्टेंट है। तो भी हमारा शरीर को हैप्पी हार्मोन्स करता है। शुरुआत में आपको लगेगा कि भाई मेरे को शुगर का क्रेविंग है, तो आप शुगर वाला कार्ब्स ज़्यादा खा लेते हैं। तो बेटर है आप नेचुरल शुगर वाला खाइए, जैसे डेट्स है या ग्रेप्स है, बनाना है, वो खाइए। तो धीरे धीरे आपको हैबिट पड़ जाएगा, और खाओगे तो 5 मिनट के बाद फिर से फ्रेश हो जाते हैं, फिर से काम लग जाता है, फिर से प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। तो ये आप करोगे तो आपकी एक प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। मित्रों, योगा के साथ आप मेडिटेशन के साथ योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, आप जिम जाइए, वॉकिंग कीजिए, नेचर को देखिए। आप देखो नेचर कैसा है, आपने आकाश कभी देखा है? आप पृथ्वी को देखिए, कोई ट्री को देखिए, पक्षी को देखिए, उसका आवाज को निखारिए, बारिश का आवाज का आनंद लीजिए। तो आपको लगेगा कि नहीं, मैं कौन सी दुनिया में जी रहा हूँ। आप लगता है नहीं, मैं हफ्ते तक कोई पर्यटन कर लूँ तो मैं फ्रेश हो जाऊँ, ऐसी बात नहीं है। आप कुदरत के साथ जितना इंटरेक्ट करोगे, इतने आपकी मोटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा। तो आप ये जरूर पॉइंट्स कीजिए। मैं आपको होम मेडिसिन बताता हूँ, जैसे ग्रीन टी है, ये भी हमारा थॉट प्रोसेस को रिलीज करता है, ठीक करता है। कैमोमिला टीज है, ये भी हमारा शरीर में स्ट्रेस की वजह से कहीं भी पेन होता है तो ये ठीक कर सकता है। ब्राह्मी आता है, ब्राह्मी का पाउडर मिलता है, आप कोई भी आयुर्वेदिक शॉप में, तो आधा चम्मच ब्राह्मी पाउडर गरम दूध में या पानी में ले सकते हैं। शतावरी होता है, जिसको वायु की प्रॉब्लम ज़्यादा हो, स्ट्रेस की वजह से, या इंडाइजेशन रहता हो, या छाती में जलन होता है, तो शतावरी एक ठंडक करती है, तो ये भी पानी में आधी चम्मच ले सकते हैं। स्ट्रेस की वजह से आपको वीकनेस फील होती है तो आप जरूर, हर्बल में अश्वगंधा है, इज अ ग्रेट मेडिसिन, तो आप अश्वगंधा का भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ जो आपको होम्योपैथिक दवा लेना चाहते हैं, तो आप होम्योपैथिक में काली फॉस है, फेरम फॉस है, नेट्रम फॉस है, एकोनाइट है, बेलाडोना है, हायोसाइमस है, पल्सिटिला है, नेट्रम म्यूर है, एंड इग्नेशिया। ये जुदे जुदा फैक्टर पर ओवर थिंकिंग में काम करता है, और स्ट्रेस में काम करता है, डिप्रेशन में काम करता है, स्लीपलेसनेस में काम करता है, हाइपरटेंशन में काम करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, रोग के सामने रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ाता है। तो ये जरूर आप ये दवा का उपयोग करना। मित्रों, मैंने ओवर थिंकिंग के बारे में जो भी बताया है, आप उपयोग करोगे, मेरे को आपको लगता है कॉन्फिडेंट कि आप 50% तो अच्छा हो सकते हैं। ये क्रिया आप हर रोज दोहराया करोगे तो आप इसमें से बाहर आ सकते हैं, और सक्सेस आपके साथ ही है। तो सक्सेस के लिए ये फैक्टर अवॉइड कीजिए, और दुनिया को आपकी मुट्ठी में कर दीजिए। आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, आपका माइंड भी अच्छा रहेगा, आपका फैमिली भी अच्छा रहेगा। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।